भविष्य में बीजेपी सरकार को, विशेषकर खट्टर, एक पॉइंट है, खट्टर को वोट ना दी जाए। अरे तुम दोनों दलों को बुलाते, कहते कि भाई ऐसा है, जो दोष करेगा, जो सजा करेगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कल हमारी दिवाली नहीं मनाएंगे बिना प्रशासनिक अनुमति लो। खट्टर तो देगा ही नहीं दिवाली, क्यों? इसे ना दिवाली के पता ना होली के पता। देखिए, रोकी तो अब भी 28 को दंगाइयों ने, सरकार ने नहीं। सरकार तो डरी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ भविष्य में अगर कोई बने तो योगी जैसा सीएम बने, जो ये नहीं कह रहा हिंदुओं की यात्रा में, वो मुसलमानों भाइयों की यात्रा में भी अच्छी तरह स्वागत करता है। एक दुकान में मिले आदमी, ड्रोन के मकानों में पत्थर मिले, इनकी योजना तो आज भी थी। आपने तो वो रक्षा कर दी हमारी कि घर में बंद कर दिए, अनुमति नहीं दी। जो ये खट्टर कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या समझ में आ रही है इसको। मुझे लगता है ये पाकिस्तानी है पीछे से, और यहाँ आके हरियाणा में मेवात को बढ़ावा दे रहा है। हर तरीके से हिंदू को दबाया जा रहा है। लास्ट सोमवार था, उसमें जल अभिषेक करने के लिए जा रहे, इतनी फोर्स पटक दी। बताओ, ये हमारे ऊपर पाबंदी। अब इसको हम अपने त्योहार को अपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं मना सकते, क्या हम पाकिस्तान मनाएंगे जाके? उधर सबको बताता है, हेलीकॉप्टर सब ड्रोन के जाने, पत्थर रखे ऊपर सबको, मगर वो राजनीतिक रोटी है, राजनीतिक रोटी। बस हमारी बस वोट चाहिए, बस खाली वोट चाहिए। दोस्तों नमस्कार, नूह के अंदर है, नूह के अंदर ये उज्जीना गांव है, और नूह के अंदर जो नल्लड़ मंदिर है उस पर जो यात्रा होनी थी उसको परमिशन नहीं दी गई, और उसके बाद इस गांव के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रशासन शासन के और सरकार के खिलाफ है वो काफ़ी आक्रोश है। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह उजीना। गिरिराज जी, कैसे देखते हैं कि नल्लड़ मंदिर पर जो सालों से जो यात्रा चली आ रही थी उसको अब की बार परमिशन नहीं दी गई? देखिए, सरकार की अपनी कमी को दुबकाने के लिए सरकार ने 31 को घटना कराई। उसी घटना को दुबकाने के लिए इन्होंने परमिशन नहीं दी हिंदू संगठनों को, और परमिशन का तो ये बहाना G20 कर देंगे, ये सब G20 नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने अपनी हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं के दिल के ठोस भावना को ठोस करने, मतलब हमें ऐसी ठेस पहुंचाई है, यहाँ तक कि मन तो ये करता है कि भविष्य में बीजेपी सरकार को, विशेषकर खट्टर, एक पॉइंट है, खट्टर को वोट ना दी जाए। खट्टर का हमने विरोध किया है, उजीना के संगेल गांव में नहीं आने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे, और सरकार अपनी सारी कमियों को दुबकाने के लिए ही परमिशन नहीं दी गई। आज कहीं ना कहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से हम सावन के महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और वो नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर तो ठेस होगी। वो तो है ही जी। आप एक बात बताओ, सावन हमारा हिंदुओं का पर्व है, शिव जी का महीना है, और बहन बेटियां व्रत रहती हैं, और हर साल यात्रा निकलती है। आज तक किसी यात्रा में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर ये सरकार चाहती तो एक बात बताओ, 700, 800, 51 आदमी कमेटी के लिए ले गए। 20 बटालियन है, मेरे हिसाब से मैंने सुना है कि एक बटालियन में 1000 आदमी है, 20, 25, 30 हज़ार हैं। अरे तुम दोनों दलों को बुलाते, कहते कि भाई ऐसा है, जो दोष करेगा, जो सजा करेगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एक यात्रा रोकने का मतलब हमारी अनेक यात्रा रोकना। कल हमारी दिवाली नहीं मनाएंगे बिना प्रशासनिक अनुमति लो। खट्टर तो देगा ही नहीं दिवाली, क्यों? इसे ना दिवाली के पता ना होली के पता। इसे करवा चौथ का तो अनुभव ही ना है, क्योंकि है ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि खट्टर को बदला जाए, और अमित शाह जी की जो योजना है बीजेपी को बढ़ावा देने की, मैं कहता हूँ सेंटर तक आपके माध्यम से बात पहुँचे कि खट्टर को बदलो, वरना हरियाणा में बीजेपी, आप जगह जगह बीजेपी ला रहे हो तो बीजेपी को खो रहे हो हरियाणा से। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई ना कि जो दंगाई चाहते थे यात्रा को रोकना 31 जुलाई को, वही अब हुआ 28 तारीख को, फिर रोकी गई। चाहे वो अब दंगाइयों ने नहीं रोकी, अब वो प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा रोकी गई। देखिए, रोकी तो अब भी 28 को दंगाइयों ने, सरकार ने नहीं। सरकार तो डरी हुई है। 31 को दंगाइयों ने रोकी, और 28 की यात्रा भी दंगाइयों ने रोकी। अगर सरकार चाहती तो यात्रा होती। सरकार की दंगाइयों के प्रति सोच मिलीजुली भगत, दोनों की रणनीति एक, और हिंदुओं को डालो नीचे। हिंदुओं को नीचे डाल के इन्होंने वो कर दिया। हमारे कितनी दूर दूर से हिंदू भाई आए, यात्रा निकलती, अमन चैन से निकलती, कोई नफा नुकसान नहीं होता। अभी इन्होंने इतना पैसा सरकार ने लगा दिया, कुछ नहीं बिकता। मैं तो कह रहा हूँ भविष्य में अगर कोई बने तो योगी जैसा सीएम बने, जो ये नहीं कह रहा हिंदुओं की यात्रा में, वो मुसलमानों भाइयों की यात्रा में भी अच्छी तरह स्वागत करता है, लेकिन वो हर वर्ग को, आपने देखिए ना कितने इनकाउंटर हुए, ये कहते हैं मुसलमानों के हुए, कितने हिंदुओं के हुए जो मुठभेड़ में आपके माध्यम से जाते हैं।
कभी कोई तिवारी मार दिया, कोई त्यागी मार दिया, कोई राजपूत मार दिया, जो इनकाउंटर करे उसमें जो गुंडा है वो सब मार दिए उसने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा सीएम हरियाणा में बने, अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे भी सजा करे मिले और दूसरा करता है दूसरे को मिले। अगर यात्रा नहीं होती है तो दंगाइयों के तो हौसले और बुलंद होंगे। बिल्कुल 100 के 100% दंगाइयों के बुलंद पहले थे, हैं और रहेंगे। सरकार पे ना पहले रुके, ना आज रुके, ना कल रुकेंगे। तो आखिरकार हिंदू अपने देश के अंदर ही ऐसा महसूस क्यों कर रहा है कि एक तरह से जो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो वहां पर भी पीड़ित है, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हिंदू भारत के अंदर है वहां भी इसी तरीके से पीड़ित है। देखिए जैसे कश्मीर में रात को ऐलान हुआ पंडित भाइयों को, भाई छोड़ो, भविष्य में खट्टर जैसा सीएम रहा तो ये हिंदुओं पर ऐलान हो जाएगा मेवात को छोड़ो, क्योंकि ये कभी भी ऐलान करवा सकता है। इसकी नीति और नीयत दोनों ही आज सरकार की, देखिए कर्मचारियों को हम दोष नहीं देते, अगर इनको आदेश मिलता है तो पुलिस प्रशासन कराता। आदेश कौन देता? मिला बुलडोजर चलाने का तो बुलडोजर चला, बिल्कुल चला मैं, लेकिन बिना आदेश तो ये नहीं चलाते। और खट्टर का कोई आदेश नहीं था, कोई अनुमति सरकार ने नहीं दी गई। सरकार बहाना ले रही है G20 का, G20 तो कई दिन पीछे। ठीक है, आप एक बात बताओ, नहीं सुरक्षा व्यवस्था अगर पुख्ता है तो G20 जैसे 4 प्रोग्राम होते तो भी यात्रा हो जाती। आप पुख्ते इंजाम, सरकार पे इतनी फोर्स लगा रखी है इन्होंने, जगह जगह लगा रखी है। ये छोटी सी बात के ऊपर देखो हमारे रोड जाम है, 1000 वो कर्मचारी लगा हुआ है, अभी भी देखो रैपिड लगी हुई है, ये छोटी सी बात पे लगा दी। ये चाहते तो इनके 50,000 वो हैं पैरामिलिट्री जो मेवात में है, सबको लगा देते, यात्रा के साथ चलते। और मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं मुसलमान भाई स्वागत करते हमें हम वो स्वागत करते, हम सम्मान करते, लेकिन प्रशासनिक ये होते कि दोनों उनको बाध्य करते कि भाई कोई दंगा नहीं करेगा, भाई इस यात्रा को जैसे हर साल ऐसे मनचान किया। अब आपको उम्मीद लगती है कि अगर यात्रा होती तो दूसरी तरफ से दंगा या इस यात्रा पर भी पथराव कर सकते? देखिए कल एक दुकान में मिले आदमी, ड्रोन के मकानों में पत्थर मिले, इनकी योजना तो आज भी थी, बिल्कुल थी जी, इस योजना के मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। ये 100 का 100% करते, लेकिन ये तो कह रहे हैं जी बिट्टू बजरंगी ने कह दिया जीजा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो अब तो नहीं था बिट्टू बजरंगी मोनू माने सर, अब तो नहीं था इस यात्रा के लिए। तो इनको एक पॉइंट चाहिए, इनसे ये पूछो तुम रोज ऐसे फेसबुक के माध्यम से इतने डाल रहे हो, सिलेंडर दिखा रहे हो, मैंने मीडिया को जगह जगह इनके दिया, मीडिया पे इनकी व्यूज भी सारी है, फोटो हैं, ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप भी है। ये तो कम से कम 2-3 महीने से बना रहे हैं, आके दिखाओ, करके दिखाओ। सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये लीजिए कोई वो नहीं मिलेगा, धारा 144 लगा दी, कोई यात्रा निकलेगा। अब तो हमें दिवाली मनाने के लिए, होली मनाने के लिए सरकार से परमिशन, सरकार परमिशन हमें देगी नहीं। तो मतलब अपने ही देश में एक तरह से हिंदुओं को बंधक बन करके रहना होगा त्योहारों पर भी। 100 का 100% मेवात के हिंदुओं को तो बंधक बन के रहना होगा। दिल्ली में तो पहले से ही दीपावली पे पटाखे चलाने पे बैन था, ग्रीन पटाखे चला सकते हो, कम ध्वनि के पटाखे चला सकते हो, अब ये हर जगह ये देखने को मिलेगा। 100 का 100% मिलेगा, विशेषकर मेवात में तो मिलेगा। अगर अमित शाह जी ये नहीं सुधरा रहा, ये खट्टर नहीं सुधरा, तो ये सुधरेगा तो क्या जी, आपने तो बिहार में भी कहा कि भाई हमारी सरकार लाओ, हिंदुओं हमारी सरकार लाओ, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अरे यार हम तो सारे जीवन बीजेपी के वोट देते, आप तो कह रहे हो रक्षा। आपने तो वो रक्षा कर दी हमारी कि घर में बंद कर दिए, अनुमति नहीं दी, एक टप्पे हमने अपना विरोध दर्ज नहीं किया, पुलिस इतनी आगे अरेस्ट कर लेंगे जी। सरकार हमें धमकी दे रही है, अरेस्ट करने की धमकी दे रही है, तो क्या है, आप हिंदू विरोधी हो। ये दंगाइयों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती तो एक तरफ समझ में आती कि जो 31 जुलाई को जो दंगाइयों ने दंगा किया और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई और एक एक आदमी को पकड़ करके जेल में डाला जाता, और ये जो फोर्स दिखाई दे रही है ये यात्रा के लिए सुरक्षा में लगती, तो समझ में आता कि हाँ एक अच्छा मैसेज आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं इन्होंने किस हथियार से 47 से गोली चलाई मंदिरों पे, सब पुलिस ने नहीं, हमारे कर्मचारी बेचारे कई मर गए, कई लोकल मर गए हैं, इसको पता नहीं इन पे कहाँ से 47 आई, इन्होंने क्यों नहीं वो करी। और मैं कह रहा हूँ पुलिस क्यों कह रही है इनके पैरों में गोली मार रहे हैं, ये पुलिस पे तो सीधी गोली चला रहे हैं, पुलिस पैरों में गोली मार रही है। मैं तो कहता हूँ अगर मैं पुलिस पे सीधी गोली चलाऊं तो पुलिस मेरे माथे में मारे, जब सुधरेंगे ये। अगर ये 31 को सरकार थोड़ी सी सख्त होती ना तो ये आज की यात्रा ऐसी सफल होती, सरकार खड़ी देखती रहती। और क्यों ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं वो नहीं, वो दंगाई आए थे, अरे जो दंगाई आए थे तो मैं कहता हूँ हर वर्ग में हर आदमी दंगाई नहीं होता, हर आदमी बुरा नहीं होता, अच्छे भी होते हैं,
ठीक है जी, अपना इलाज हो जाए दंगाइयों का, यात्रा निकलने देते। हम में दंगाई होते तो हमारा इलाज हो जाता, उनमें जो तो उनका सरकार अपना इलाज कर देगी। प्रशासन क्यों है? 50,000 फोर्स हमारे पास है, उनको लगा देते और पहले आदेश दे देते दोनों वर्गों को, भाई जो गलत करेगा उसको ऑन स्पॉट हम गोली मारेंगे, लिखवा ले, रिटर्न में देते। बहुत अच्छी बात थी। हम दंगाइयों का पक्का इलाज होता। बिल्कुल 100% होता। यात्रा निकलने पे होना ही ये था, यात्रा पे एफिडेविट लेते, जितने आदमी जाते सबसे एफिडेविट लेते, चाहे 1,000 जाओ, चाहे 100 जाओ, चाहे 5 लाख जाओ, सबसे एफिडेविट। अगर दंगा करोगे तो गोली मारेंगे, बढ़िया बात है। लेकिन इनको दंगा नहीं कराना, इनको तो बंधक बनाना है। हिंदू बंधक बनाओ, यात्रा रोकनी। यात्रा रोकनी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। आप युवा हैं और यात्रा को रोका गया। कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो कोई भी त्योहार होते हैं, वो कोई भी हो, रामनवमी की यात्रा हो, हनुमान जयंती की यात्रा हो, उन पे पथराव होता है, यहाँ भी पथराव हुआ। आखिरकार ये हिंदुओं के ऊपर ही क्यों आक्रमण होता है? ये बीजेपी की सोची समझी चाल है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। और जो ये खट्टर कर रहा है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या समझ में आ रही है इसको। मुझे लगता है ये पाकिस्तानी है पीछे से, और यहाँ आके हरियाणा में मेवात को बढ़ावा दे रहा है। हर तरीके से हिंदू को दबाया जा रहा है। इसका विरोध करेंगे, इसको हर तरीके से। अब अगर सरकार इसको नहीं बदलेगी तो आने वाले समय में हम इसको बदल देंगे। बस सरकार ही बदल देंगे। सरकार को ही बदल देंगे। भाई साहब, युवाओं ने तो कह दिया कि सरकार ने हमारे दिल को दुखाया है, इसलिए हम सरकार को बदल देंगे। आपने तो भगवा गमछा डाला हुआ है। ऐसा जी, इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर देखो, हम मोदी से, बीजेपी से कोई हमें कोई वो नहीं है। मोदी बढ़िया है, बीजेपी सरकार ठीक है, लेकिन ये जो खट्टर है, मोदी सरकार, योगी की भी सरकार है यूपी में, उसने देखो आज परिंदा पर नहीं मारता यूपी में है। हमको खट्टर से ही हुए हमारे, जो हमने इसलिए यहाँ वोट दिए बीजेपी को लिए, भाई हम मेवात के अंदर रहते हैं और क्या नाम हमारी सुरक्षा होगी। लेकिन हम अपने त्यौहार को ही अपने नहीं मना सकते। हम क्या नाम है अपने, आज लास्ट सोमवार था, उस पर जल अभिषेक करने के लिए जा रहे, इतनी फोर्स पटक दी, किसी बच्चे को नहीं जान दे रहे, किसी बड़े को नहीं जानते, किसी, बताओ ये हमारे ऊपर पाबंदी। अब इसको हम अपने त्यौहार को अपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं मना सकते, क्या हम पाकिस्तान मनाएंगे जाके? ये हमारे ऊपर इस खट्टर ने, हम प्रशासन से नहीं कह रहे, प्रशासन को तो जैसा ऑर्डर मिलेगा पीछे से वैसा करेगा, लेकिन ये हम खट्टर से हमको हुए। खट्टर अगर हमारे गांव में यहाँ आ गया, हमारे यहाँ हम काली झंडी दिखाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी शोभा यात्रा हो, वहां पर तो मुस्लिम समाज के लोग पानी लेकर के खड़े होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं उस यात्रा पर, और यहाँ पर पत्थरबाजी हो जाती है। ऐसा जी, अगर यहाँ परमिशन देता खट्टर, ये मैं नू नहीं कहता कि कुछ मुसलमान भी कह रहे थे, हम भाई लिकाड़ो, अपनी यात्रा लिकाड़ो, हम पुष्प वर्षा करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भाईचारा रखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। खट्टर ने, इन्होंने, प्रशासन ने वो पहले ही यहाँ धारा 144 लगा के हमको नहीं जाने दे रहे। हम देखते तो सही, हम भाईचारा हमारे मेवात में कितना है, लेकिन हमको जाने नहीं दिए, परमिशन तो 31 को देखने को मिल ही गया था। ऐसा है जी, 31 को चलो कोई बात नहीं, ये होया था इनका जब भी खट्टर सरकार की कमी थी इसमें, इनको खूब पता था भाई ये मेवात में दंगा हो सकता है, लेकिन इन्होंने फोर्स नहीं भेजी यहाँ। इनको क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, आपको हिंदू को यहाँ बीच में एमएलए बहुत है, सारे हिंदू है जो आते हैं, आपको बीच में आया कोई यहाँ पे? मैं सबने अपने पूछ छुड़ाया, बट खट्टर मना बोलती, खट्टर मना बोलती, क्यों बोलती खट्टर मना? उस दिन सबको बताता है, हेलीकॉप्टर सब ड्रोन किए जा रहे हैं, पत्थर रखेंगे ऊपर सबको, मगर वो राजनीतिक रोटी है, राजनीतिक रोटी। बस हमारी बस वोट चाहिए, बस खाली वोट चाहिए। ये कोई तरीका कोई बात का? आप तक नहीं पता है बात को, संजय नहीं पता है बात को, जाकिर नहीं पता है बात को, ये बात की सबको पता था। ये सब एक तरीका था, एक सब था, ये खाली वोट बटोरने का खाली। आज हमारे हमारी लास्ट 28 तारीख लास्ट थी हमारी, पर नहीं हो पाई है। क्यों ना हो पाई है? आज तो प्रशासन आके पड़ गए यहाँ पे। उस दिन कहाँ था प्रशासन? उस दिन प्रशासन कहाँ पे था जब बहू बेटी लूटी जाती है, सारे काम हो रहे थे। आज तो पहले ही आडवार में भी फलन डिग्री सब जगह पड़े आज के। आज क्यों? आज तो चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है। चप्पे पे क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही जवाब दे दो इस बात को। आज क्यों? आज यात्रा को रोक दिया गया। हाँ यार, हिंदू धर्म खत्म, हिंदू धर्म खत्म होगा भाई साहब। बताऊँ आपको जो बात है, आज तो खत्म कर दिया जो बात है, और आने वाले टाइम में आपको घर में घुसेड़ के मार जाएगा। और बोलो, घर में घुसेड़ के मारा जाएगा। और बोलो, दुख है पूरा। कैसी बात कर रही है आप?
क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमारा शिव शंकर भगवान कैद करके लिखा, शिव शंकर भगवान कैद कर लिखा है। क्यों? आज हमारे हिंदू भाई सभी इकट्ठे हैं, मगर सब बहस रोटी चाहिए, सब रोटी चोकरे, गंजा हो, पंजा हो, बहस लन जाओ, पंजो, सब सोचे लीला मरे पहले, लीला पहले मर, लीला पहले मर जाए, बहन चोर नार पहले जाए, ये करें। ये कोई तरीका वाली बात है? कमाल की बात है। उस दिन कहते हैं कि मैं पहले हिंदू हूँ, नेता बाद में हूँ, विधायक बाद में हूँ। आज विधायक कहाँ गए भाई? वो आज विधायक कहाँ गए? वो जो इंडी में जो पंचायत हुई थी, आज विधायक कहाँ गए भाई? बेशक पूरा माते फांस लग जाए, बेशक